जय हिंद, राम राम। कैसे हैं सभी? बहुत ही बढ़िया होंगे। ये जानकर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और काफ़ी साथी ये जानना चाहते थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरा नंबर आया और मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर नहीं बताया उस पर कि कैसे मैं इसे ज्वाइन करूँगी या नहीं करूँगी। और बाकी काफ़ी साथी मेरे बारे में पूछते रहते हैं, मैम क्या करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी नौकरी करते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूँ, जो भी आपको यहाँ पर डाउट्स आ रहे थे कि क्या करती हूँ और यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाती हूँ, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनको जानकारी नहीं है, लेकिन पहले तो मैं बता चुकी थी। पहले तो साथियों में लाइव भी आती थी। काफ़ी साथियों को पता होगा कि हम 9 बजे लाइव आते थे, जीके जीएस का सेशन करते थे। और उससे भी पहले हम टॉपिक डिस्कस करते थे, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे समाज में, है ना, जो मतलब गलत हैं या फिर जिन पर हमें सोचना विचारना चाहिए, वो हम टॉपिक डिस्कस करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। तो ये क्यों छोड़ा, क्यों मैंने स्टार्ट किया था, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। एक एक आंसर आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे साथियों। जितने भी नए साथी हैं, मैं आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी देती हूँ। कोई भी नई वैकेंसी आती है, कोई भी रिजल्ट आता है, ठीक है, एक्सेट्रा सारी जानकारी, तो आपको चैनल पर जुड़ जाएं। टाइम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी जानकारी मिलेगी वो रियल और ऑथेंटिक ही मिलेगी। आपको कोई भी फ्रॉड या फिर इधर उधर की फालतू की जानकारी नहीं मिलेगी। तो साथियों, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, आप सभी को पता ही होगा। जो भी पुराने साथी हैं और जो नए हैं उनको मैं बता दूं, प्रियंका शर्मा है। टेलीग्राम चैनल भी है। साथी अगर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पर, प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल भी, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको स्टडी के बारे में बताती हूँ कि मैंने क्या स्टडी में किया है। देखिए, मैंने स्टडी में बीएससी किया है, ठीक है। मतलब बीएससी मेरा पीसीएम से है, पीसीएम से है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों ही थे मेरे पास बीएससी में। उसके बाद साथियों, जैसे ही मेरी बीएससी होती है उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना था। और गवर्नमेंट जॉब में कुछ मतलब अच्छा करना था, कुछ बड़ा, कि भाई कुछ अच्छा करें, समाज की सेवा करें, कुछ ऐसा ऐसा करें। तो जैसे मेरी बीएड वो बीएससी हुई, तो फिर घर वालों से काफ़ी पूछा, तो उन्होंने कोचिंग वगैरह ढूंढी। तो उसके बाद मैंने एसएससी की कोचिंग की। एसएससी की कोचिंग मैंने 2-3 दिन ही की होगी। लेकिन मेरे मन में आया कि मुझे तो कुछ बड़ा करना है ना। तो फिर मैंने कुछ दिन बाद मैंने कहा यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो फिर आपको पता होगा, मेरा एक और चैनल है पीएस स्टडी, उस पर मैंने काफ़ी पढ़ाया है बच्चों को। तो मैंने फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। आज से कम 2-3 साल पहले की बात है ये। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। तो अच्छे से कोचिंग जाती थी। लेकिन मेरी जो कोचिंग थी, मैं अभी फिलहाल तो मैं फरीदाबाद में हूँ, हरियाणा में पड़ता है ये जिला, फरीदाबाद, ठीक है, मैं यहाँ से हूँ। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जन्म वगैरह हुआ है, वो सब यूपी में मथुरा में हुआ है, ठीक है जी। पर हम यहाँ पर क्योंकि पापा जी का काम है, हमारा बिजनेस है। और बिजनेस भी क्या है वो भी बता देती हूँ। भगवान जी की पोशाक बनती हैं, जैसे भगवान जी होते हैं ना, उनकी बड़े बड़े राम लक्ष्मण सीता, इनकी पोशाक बनाई जाती हैं। मुकुट हो गए, इनके पर्दा हो गए, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मतलब यहाँ थे तो हम यहाँ पर आ गए। ये कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए हम यहाँ पर आ चुके थे फरीदाबाद में। तो वही फिर मतलब मैंने दिल्ली जाती थी। यहाँ कोई आसपास था नहीं कोचिंग सेंटर, तो फिर मैं आर के पुरम जाती थी। काफ़ी साथी होंगे जितने भी हैं आर के पुरम से, आप बताना। तो वहाँ पर मैंने तैयारी की। लेकिन मैंने जब तैयारी की तो मैं सुबह निकलती थी साथियों 6 बजे, और रात को आती थी 11 भी बज जाते थे मुझे, है ना। तो क्योंकि मेट्रो के लिए चलना पड़ता था, तो मैं सोचती थी कि क्यों ना बस से चले जाऊं, है ना। पास से ही बस गुजरती थी बिल्कुल कोचिंग के सामने से ही। तो कभी कभी मैं ऐसे मेट्रो से स्किप करके बस से भी चली जाती थी। तो मतलब काफ़ी दूर पड़ता था, तो मतलब मुझे 10-11 बज ही जाते थे। तो घर आओ, फिर भी मन करता था पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब मैं रात को 10-11 बजे आकर भी पढ़ती थी। एक कमरा था जिसमें घर वाले सो रहे होते थे और मैं लाइट जलाकर पढ़ रही होती थी। मतलब अच्छे से मेहनत की। लेकिन फिर मतलब उसके उसी टाइम पर मैंने यूपीएसआई क्वालिफाई किया था, दिल्ली पुलिस क्वालिफाई किया था, आप सभी को पता होगा। और अभी मैंने यहाँ पर रिसेंटली हरियाणा पुलिस भी उस टाइम पर मैंने क्वालिफाई किया था, और अभी रिसेंटली यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई किया है,
ठीक है। लेकिन मतलब मैं कोचिंग कर ही रही थी, तो पता नहीं घर वालों को मैंने पूछा कि मुझे ना वहीं रहने दो, क्योंकि साथियों अब जैसा कि मैं आपको शेड्यूल बता रही हूँ कि मैं सुबह निकलती थी 6 बजे, 9 बजे क्लास होती थी, पहुँचने में भी मैं लेट हो जाती थी। अगर मैं वहाँ से क्लास नहीं लूँगी, घर जल्दी आना होगा तो फिर क्लास छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं क्लास वहाँ से लेकर आती हूँ तो घर लेट हो जाती थी, है ना। तो पापा जी को पसंद नहीं था ये सब। मतलब पापा जी थोड़े से ना, मतलब शाय हैं थोड़े से, मतलब और थोड़ी सी मतलब ओल्ड थोड़ी सोच है, तो इस वजह से उनको पसंद नहीं था। तो मैंने रहने के लिए बोला कि मैं वहीं पर रह लेती हूँ रूम लेकर, और तो मतलब मना कर दिया पापा जी ने कि नहीं ऐसा नहीं करना, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई ऐसे रहे, खासकर लड़की। तो मतलब मना कर दिया। तो फिर काफ़ी दिन तक मैंने अपने एक रूम में ही लेकर काफ़ी दिन तक तैयारी की। लेकिन साथियों आप ये समझ सकते हो, हालांकि मैंने छोड़ना नहीं था वो चीज़ मुझे, बट मैंने छोड़ दी। इसीलिए मैं आपको सीख भी मिलेगी यहाँ से बहुत सारी, कि मुझे छोड़नी नहीं थी तैयारी अपनी, लेकिन मेरे सामने भी बहुत सारी परिस्थितियाँ थी कि भाई मैं करूँ तो कैसे करूँ अकेले रूम में। हालांकि पापा जी ने सारी सुविधाएं कि भाई ठीक है आपके लिए रूम है, आराम से करो, बट बहुत सारी चीज़ों से हम अनभिज्ञ होते हैं जब हम बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाते। ये कुछ इसी प्रकार से होता है साथियों, जैसे कि मतलब जैसे एक पेड़ है, वो पूरी आंधी तूफान बारिश सब कुछ सहन कर रहा है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन एक है कि उसे छांव में आप उसे पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हो तो उससे शक्ति नहीं है लड़ने की बाहर की ताकत से। तो कुछ इसी प्रकार से हो गया कि भाई मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। और जबकि इतनी ग्रेस्पिंग पावर इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और मतलब बहुत पढ़ने का भी मन करता है। लेकिन धीरे धीरे जब एक ही चीज़ में बंद रहकर आप बिल्कुल बाहर के इन्वायरमेंट से कट हो जाओ, बस सुबह शाम आप पढ़े जा रहे हो, और ये भी पता नहीं है जब बाहर के इन्वायरमेंट से आप कनेक्ट नहीं रहोगे तो बाहर में क्या चल रहा है आपको ये भी नहीं पता होगा। तो फिर मतलब मैंने कोचिंग मतलब धीरे धीरे मेरी तैयारी बंद ही होगी। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मुझे कुछ मतलब बाहर निकलना चाहिए। तो फिर मैं बाहर निकली। पापा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं नौकरी करूँ, बस करनी है तो सरकारी नौकरी करनी है। अब आप कहेंगे कि फिर आपने यूपीएसआई और ये सब क्यों छोड़ी? क्योंकि देखिए मेरे मतलब पापा जी हैं वो मुझे पुलिस में नहीं भेजना चाहते थे, पुलिस में बिल्कुल भी भेजना नहीं चाहते थे। वो सोचते हैं कि पुलिस की नौकरी, हालांकि मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि लड़की को पुलिस की नौकरी करवाना मतलब बेकार है ना। तो इस वजह से उस टाइम पर मैंने यूपीएसआई वगैरह छोड़ दी। फिर मैंने अभी यूपी पुलिस में भी भरा, तो इसमें भी नंबर आ गया है। बट आगे देखते हैं ज्वाइन करना है या नहीं करना है। बट मुझे जो मेरा एम है, क्योंकि साथियों एक तो मेरे से ना अब इतनी मेहनत, मतलब मुझसे धूप ताप ये सब सहन नहीं होता। अभी मैं क्या करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं स्कूल ज्वाइन कर रखा है मैंने, अच्छा स्कूल है, बढ़िया स्टैंडर्ड स्कूल है, और उसमें मैं पढ़ाने जाती हूँ, है ना। मैं जो पढ़ाती हूँ वो 12th तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैथ और साइंस पढ़ाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड। और अभी मैं बीएड कर रही हूँ, है ना, बीएड मैं कर रही हूँ, और अभी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ स्कूल में। तो वहाँ से अच्छी खासी मेरी सैलरी आ रही है। बट मुझे प्राइवेट नौकरी करने में कोई भी इंटरेस्ट है नहीं साथियों, मैं आपको सच बताऊं। और जिस परिस्थिति से मैंने ज्वाइन किया वो आपको पता ही है कि भाई मैं कमरे में बिल्कुल ऐसे बंद हो गई थी। मुझे ये लगता था कि भाई बस बाहर निकल जा तू। और उस स्थिति में मैं फिर, वो भी पापा जी को पसंद नहीं था कि मैं स्कूल जाऊं पढ़ाने, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो फिर बट फिर कोई बात नहीं, फिर मैं गई स्कूल। स्कूल में मैंने मतलब डेमो वेमो दिया, उन्होंने रिटेन वगैरह लिया, तो मतलब सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद अभी मुझे लगभग 1 साल हो गया है और मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ अभी। और फिलहाल सुबह जाती हूँ, 2 बजे तक आ जाती हूँ। एक तो साथियों ये है कि मैंने जो जितनी भी मैंने ये सिविल की नौकरियाँ निकाली, इनमें ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जिसे मैं मन से कर सकूं। हालांकि मैं यूपीएससी करना चाहती थी, अगर वो हो जाता तो बहुत अच्छा होता और मैं तैयारी नहीं छोड़ती तो शायद हो भी जाता, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ने में विश्वास करती हूँ। एक होता है ना कि भाई 10 घंटे पढ़ रहे हो और कुछ भी माइंड में नहीं जा रहा है, एक तो वो चीज़ होती है। एक होती है कि अगर आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हो और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो वही कंडीशन मेरी थी।
लेकिन वही है ना कि जब कोई बाहर के इन्वायरमेंट से जब आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो फिर यही चीज़ होती है। तो फिर मैं बाहर निकली, स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद अभी ज्वाइन है स्कूल, अभी मैंने छोड़ा नहीं है। अब मेरी बीएड भी कंप्लीट होने जा रही है, तो अब मुझे एंट्रेंस वगैरह निकालने हैं जो भी है, और एक सरकारी टीचर की ओर जाना है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट अभी फ़िलहाल यूपी पुलिस में भी नंबर आया हुआ है, इसको भी अभी स्किप नहीं करना है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें, बिल्कुल भी तैयारी छोड़े ना, क्योंकि अभी एज है और अभी आपकी तैयारी भी है। अगर आप तैयारी छोड़ देते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं आप वही 2 4 6 साल जो आपने तैयारी की है उतने ही साल पीछे चले जाते हो। दूसरा है जो आप कहेंगे, जो आप सभी के लिए ज़रूरी है कि भाई जब मैंने 2 4 एग्ज़ाम जो निकाल रखे हैं, जैसे कि यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस का, सीपीओ का भी निकाला है मैंने, और हरियाणा का हो गया, अभी यूपी पुलिस का निकाला है, तो ये 3 4 एग्ज़ाम जो मैंने निकाल रखे हैं साथियों, ये ऐसा नहीं है कि मेरे एक ही बार में निकल गए या फिर मैंने बिना मेहनत के निकल गए। मैंने यूपीएससी लेवल की तैयारी की है जब ये मेरे से ये एग्ज़ाम निकले हैं। बाकी रही यूपीएससी में इतना मैथ नहीं आता है, बट मेरा बैकग्राउंड मैथ था, इस वजह से यहाँ पर, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ नहीं आता तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, भले ही आप रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में भी भाई वही कैलकुलेशन आपको करनी है। तो हर चीज़ में आपको मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा मैथ पहले से ही स्ट्रांग था, मैं मैथ में पहले से ही स्ट्रांग हूँ। बाकी मेरी जीके जीएस यूपीएससी की हेल्प से मेरी स्ट्रांग थी, तो इस वजह से मैं ये एग्ज़ाम निकाल पाई। बट मेरा जो अब एम है वो एक गवर्नमेंट टीचर की तरफ जाना है। बाकी देखिए कब तक पूरा होता है, मेहनत पूरी जारी रहेगी, अब छोड़ना तो है ही नहीं। और रहा ये यूट्यूब चैनल की बात, की ये यूट्यूब चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया, तो जब मैं कमरे में बंद थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उस टाइम पर साथियों जैसे 24 घंटे हम नहीं पढ़ सकते, हमें मेरे घर वाले कोई काम नहीं करने देते थे, बाहर में जाती नहीं थी, तो क्या होता था कि पढ़ाई करी तो थोड़ी बहुत देर चलो मन में आ गया ऐसे ही यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो उस पर पहले काफ़ी दिन मैंने, दूसरा चैनल है मेरा, जाकर देख लेना, पीएस स्टडी, उस पर मैंने काफ़ी बच्चों को, मतलब काफ़ी दिन पढ़ाया, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स कराई साथियों को, क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है कि भाई एनसीईआरटी कर लो, है ना। तो 6 से लेकर सारी 10 12 तक एनसीईआरटी कर लो, तो वो मैंने बच्चों को करा रखी हैं। पॉलिटी, आर्टिकल्स, संविधान, ये सब मैंने बहुत सारी बुक्स करा रखी हैं। फिर धीरे धीरे कमेंट्स आने लगे कि मैम इस वैकेंसी का, उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, तो मैंने कहा चलो इसके लिए एक नया चैनल बनाते हैं। तो फिर मैंने टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल बनाया कि चलो भाई हेल्प हो रही है किसी की तो अच्छी बात है, करेंगे हेल्प। तो मैंने कहा जब भी टाइम मिलेगा वीडियो बनाएंगे आराम से और जानकारी देंगे। तो फिर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, है ना। तो बस यही पूरी कहानी थी साथियों। बाकी आपको और कुछ जानना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी आपको जानकारी दूंगी। बाकी मैंने जब मेरा नाम आया था मैंने लिस्ट चेक की, तो उसमें मैंने फिर कम्युनिटी पे डाल दिया था, क्योंकि साथियों जिस तरफ जाना नहीं है तो इतना वो नहीं होता, बट ये है कि टीचिंग में हो जाए कहीं तो अच्छी बात है। देखते हैं, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहेगी, ऑथेंटिक मिलती रहेगी, टेंशन ना लें। जितने भी साथी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अपना हौसला बनाए रखें, कोई भी डिसीजन सडन ना लें, कंटिन्यूटी बनाए रखें और लगन से तैयारी करें, क्योंकि आज के टाइम में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम। क्योंकि अगर आप पढ़ भी रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन, ये नेगेटिव मार्किंग, वो फलाना ठिकाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उलटफेर कर सकती हैं। अब जैसे यूपी में ही देख लो भाई, 24,000 वैकेंसी थी जनरल की, अब उसमें से 12,000 पर ही सिलेक्शन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कौन सी ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि तैयारी में लगे रहें और विश्वास अपने ऊपर बनाए रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास अपने ऊपर ज़रूरी है कि हाँ हमने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन होगा और एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। मेरे लिए भी इतना चैलेंजफुल था सब कुछ, और अभी भी है, जब तक एक सरकारी नौकरी नहीं लग जाती है जब तक पूरा चैलेंजफुल है कि भाई मेरा इच्छा बस यही है कि टीचिंग की साइड जाना है और बस वही लग जाए। देखते हैं कब तक होता है। बाकी देखते रहिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू, जय हिंद।